हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को बताएं जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी होने वाला है, तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहें। तो वो जो मैं मॉक टेस्ट लगवा रहा हूँ उनको आप सभी लोग शुरू से एंड तक जरूर देखें। एक द अजय स्टडी पॉइंट पर आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के नाम से, तो उसे आप सभी लोग वहाँ पर जाके वीडियो बाई वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। तो दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। जो हर्षवर्धन थे दोस्तों, उनके काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो शहर है वो कौन सा था। उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर या फिर पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, ये कन्नौज था। कौन सा? कन्नौज। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, गंगा की प्रथम राजधानी थी जो गंगों की प्रथम राजधानी वो कौन सी थी। तो दोस्तों, ये कोलर। क्या? कोलर गंगों की प्रथम राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। पहले सबसे पहले कौन सी थी? कोलर। अगला क्वेश्चन है, कमरूप किसका प्राचीन नाम है। जो कमरूप है दोस्तों वो किसका प्राचीन नाम है। उड़ीसा, बिहार, असम या फिर बंगाल का। तो दोस्तों, ये असम राज्य का प्राचीन नाम है। क्या? कमरूप, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें और आज के ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन करके और वहाँ पर हमें मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था। जो बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था। जो दोस्तों बंगाल एक देश है, वहाँ पर उसके पास में एक वंश, तो उसका जो संस्थापक वो कौन था। तो दोस्तों, ये गोपाल थे। कौन? गोपाल, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि जो बंगाल है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों, ये गोंड। जो बंगाल का प्राचीन नाम था क्या था? गोंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान तमिल साहित्य शिल्पकारी क्रम के रचयिता कौन थे। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि महान तमिल साहित्य शिल्पकारी अधिक्रम के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों, ये इलिंगो। कौन थे दोस्तों? इलिंगो, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिल रामायण कृत्य है। जो तमिल रामायण दोस्तों जो कृत्य है वो किसकी है। तो दोस्तों, ये किसकी है? ये कम्मन की। किसकी? कम्मन की, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं जिसे गंगई कोंड कहा जाता था। जो चोल राजा थे जिसे गंगई कोट के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन थे दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कौन थे? ये राजेंद्र को चोल राजाओं जिसे गंगई कोट कहा जाता था वो कौन थे? राजेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। तो राजा राजेंद्र, विजय या फिर आदित्य। तो दोस्तों, ये राजेंद्र राजा ने इस श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था, यानी कि ऑप्शन 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन सा था। जो चोल वंश था दोस्तों उसका अंतिम शासक कौन था। तो ये राजा द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय या फिर पुलकेशियम या फिर राजा प्रथम। तो दोस्तों, कौन थे ये राजा द्वितीय थे। ये चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? राजा द्वितीय, यानी आपकी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता चित्रकला दर्शाया गया है दोस्तों, उसमें किसको दर्शाया गया है। तो ये
रामायण, पंचतंत्र या फिर महाभारत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इनमें से कोई नहीं? क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? जो अजंता की गुफाएं दोस्तों, उनमें किसका चित्रण है? तो ये जातक कथाओं का, किसका? जातक कथाओं का दोस्तों अजंता की गुफाओं में चित्रण है। और ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? अजंता की गुफाएं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सफाई कर्मचारी यानी कि सेंट्रल बैंक सब स्टाफ के लिए, कि खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? जो खजुराहो के मंदिर थे दोस्तों उस समय ये किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? तो ये दोस्तों ये चंदेल के राजाओं के शासनकाल में बनवाए गए थे। क्या जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। उस समय जब इन मंदिरों का निर्माण हुआ था तो उस समय चंदेल के राजाओं का शासन था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। जो प्रसिद्ध खजुराहो की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? चार ऑप्शन दिए हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है खजुराहो की गुफाएं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो बहुत ज़्यादा विख्यात है तट मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये ममल्लपुरम में। कहाँ पर? ममल्लपुरम में दोस्तों ये विख्यात तट मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गोमेतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में गोमेतेश्वर की मूर्ति स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें और अच्छे से मेहनत करते रहें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा जल्द होने वाला है, तो आप सभी लोग अच्छे से रिविजन भी साथ साथ करते रहें, जिससे आपका जो एग्जाम है वो बेस्ट जाए और आपका एग्जाम है वो क्वालिफाई हो पाए। तो अगला क्वेश्चन है, नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति है। जो नटराज नृत्य देवता की जो मूर्ति है वो कौन सी है? तो दोस्तों ये चोल वंश की है। किसकी? चोल वंश की, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो ये जयपुर, मदुरई, आगरा या फिर उड़ीसा में। तो दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। कहाँ पर? मदुरई में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो इनमें से कोई नहीं है। ना ही मध्य प्रदेश में स्थित है, ना ही उत्तर प्रदेश में, ना ही गुजरात और बिहार में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इनमें से कोई नहीं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क का निर्माण कब हुआ था? जो कोणार्क मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण कब हुआ था, यानी कि कौन से सन में? तो दोस्तों 1245 में कोणार्क के मंदिर का निर्माण हुआ था। किसमें? 1245 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए? जो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के दोस्तों जो अवशेष हैं वो कहाँ पर पाए गए थे? तो दोस्तों ये नालंदा में। कहाँ पर? नालंदा में पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष पाए गए थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? दोस्तों बोध गया का प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है जो कि बोध गया में स्थित है, उस मंदिर का नाम क्या नाम है? महाबोधि मंदिर। तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सही और सटीक की आंसर टिक करें। तो दोस्तों ये किसने करवाया था? ये अशोक ने, सम्राट अशोक ने बोध गया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? जो अंकोर वाट है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कमोडिया में है। कहाँ पर? कमोडिया में अंकोर वाट स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? तो कनेरी, एलोरा, खजुराहो या फिर अजंता? तो दोस्तों ये कनेरी में लगभग 100 गुफाएं हैं। किसमें? कनेरी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों द आजा स्टडी पॉइंट पर आपको डेली वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एनालाइज करवाते हैं। तो दोस्तों जो कि आपके जो एग्जाम के पॉइंट से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप सारी वीडियो अच्छे से वॉच करते रहे और रिटर्न भी करते रहे, यानी कि अपने नोट्स भी बनाते रहे, तो आपका जो एग्जाम है वो 100% क्वालिफाई होगा और बेस्ट जाएगा आपका एग्जाम। बट आप अच्छे से मेहनत करते रहें और ये ना कहें कि आज मैंने 2 या 4 घंटे पढ़ लिया तो फिर अब कल पढ़ेंगे, या फिर एक गैप दे दिया एक दिन में, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सफलता एक दिन से नहीं मिलती बट एक दिन मिलती जरूर है। तो अच्छे से मेहनत करते रहेंगे और कंटिन्यू मेहनत करें, लगातार पढ़ते रहें अच्छे से, तो आपका जो एग्जाम है वो बेस्ट जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण है दोस्तों वो किसने करवाया था? तो ये चालुक्यों ने। किसने? चालुक्यों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंशों से संबंधित है? कि निम्न में से कौन सा शासक है तो वो दास राजवंशों से संबंधित है? तो अकबर, हुमायूं, अहमद शाह अब्दाली, या फिर इल्तुतमिश। तो दोस्तों ये कौन है? तो ये इल्तुतमिश है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? जो गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन सा शासक था दोस्तों? ये इल्तुतमिश। कौन सा था दोस्तों? इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? कि सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का जो शासक था वो कौन बना था? सिकंदर लोदी, बाबर इल्तुतमिश, या फिर इब्राहिम लोदी? तो दोस्तों ये कौन बना था? तो ये इल्तुतमिश बने थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तब तक आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहें। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर क्या कहलाएगा? तो ये चंगेल खान। क्या कहलाएगा दोस्तों? चंगेल खान। ये दोस्तों किनका वो था? ये जंगी खान का था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है। बताइएगा दोस्तों, जो दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ऑप्शन ए है जीजाबाई, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है बेगम हजरत महल, और या फिर ऑप्शन डी चांद बीबी। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक थी। कौन सी? शासिका थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो दोस्तों ये भी इल्तुतमिश ने किया था, यानी कि इसका जो निर्माण शिला जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, वैसे इसका पूरा निर्माण यानी कि संपूर्ण वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए, कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ये 238 फीट है। कितनी? 238 फीट है किसकी? कुतुब मीनार की ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, यानी कि कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो दोस्तों जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। जो अजंता की गुफाओं का निर्माण दोस्तों जब किया गया था तो उस समय किसका शासन था? तो ये गुप्तकालों का। क्या? गुप्तकालों के समय में दोस्तों अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर दीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं से बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? जो अजंता से बनी
जो अजंता की गुफाओं में जो बनी हुई जो मूर्तियाँ हैं वो किसको दर्शाती हैं? तो दोस्तों ये भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त को, किसको? भगवान बुद्ध और उनका जीवन वृत्त को दर्शाती हैं क्या? अजंता की गुफाएं। दोस्तों एक और बात आपको पता होना चाहिए, जो अजंता की गुफाओं की जहाँ पर बात की जाए वहाँ पर आप समझ जाएं कि भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित कोई ना कोई बात की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा आप सभी लोग। जो लिंगराज मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये दोस्तों वस्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा, या फिर चंदेलों द्वारा, या फिर गंगवंशों द्वारा। तो फिर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं? जो लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो इनमें से किसी के द्वारा नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? बताइएगा। जो खजुराहो के मंदिर वो चंदेल के राजाओं ने बनवाए थे, या फिर एलोरा, सका या मीनाक्षी मंदिर है वो पल्लव में, या फिर महाबलीपुरम जो राष्ट्रकूटों में। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये खजुराहो के मंदिर है वो चंदेल के राजाओं द्वारा बनवाए थे, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? जो खजुराहो के मंदिर हैं दोस्तों वो किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? तो ये अभी मैंने आपको बताया था किसने बनवाए थे? चंदेल के राजाओं ने। तो फिर चंदेल के शासनकाल में ही बनवाए गए होंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है या फिर कैसे भी। तो आप सभी लोग अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते रहेंगे और साथ साथ रिवीजन पे फोकस रखेंगे तो आपको सब कुछ, जो आपका एग्जाम है वो बेस्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। जो प्रसिद्ध हैं दोस्तों खजुराहो की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अभी मैंने आपको बताया था चंदेल के राजाओं ने। और इसकी जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो ये राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। इसमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जो खजुराहो की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इनका निर्माण चंदेल के राजाओं द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो विख्यात एक तट मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये ममल्लपुरम में। कहाँ पर? ममल्लपुरम में विख्यात तट मंदिर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? जो हमारे भारत का इस्लाम के साथ पहला जो संपर्क है वो कब स्थापित हुआ था? दोस्तों ये मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, यानी कि दोस्तों भारत और इस्लाम के साथ जो पहला संपर्क हुआ था वो मालाबार के तट पर हुआ था, जब अरब के व्यापारी के आगमन के बाद, यानी कि जो दोस्तों जो हमारे भारत में आए थे अरब के व्यापारी, उसके आने के बाद दोस्तों भारत और इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार भी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने हमारे भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। कितने? 17 बार, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? जो महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था जिसने महमूद गजनवी से लड़ाई लड़ी थी? तो ये कौन थे? राजा जयपाल। कौन थे? राजा जयपाल ने महमूद गजनवी के आक्रमण के उसका सामना डट के सामना किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ था? कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्यमान है वो जुड़ा था? तो दोस्तों ये अलबरूनी। कौन? जो अलबरूनी थे वो युद्ध के समय भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ था, यानी कि दोस्तों इसके उससे संबंधित है। किससे? महमूद गजनवी से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा शहनामा के लेखक कौन थे? जो आत्मकथा शहनामा के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो ये फिरदौसी थे। कौन थे दोस्तों? फिरदौसी। ये आत्मकथा शहनामा के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? कि निम्नलिखित में से कौन से राजा ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट ये मंदिर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह देव प्रथम ने।
यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसने 711 में भारत पर आक्रमण किया था। बताइएगा आप सभी लोग कि निम्न में से किसने 711 ईस्वी में हमारे भारत पर आक्रमण किया था। तो ये चार ऑप्शन दिए, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों किसने 711 ईस्वी में हमारे भारत पर आक्रमण किया था। तो ये दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों हमारे भारत पर 711 ईस्वी में आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 में भारत में आया था, उसका क्या नाम था। जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने हमारे भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था वो मुस्लिम कौन सा शासक था जो कि 712 ईस्वी में हमारे भारत पर आया था। तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम ही था। कौन था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम था। और ये 711 ईस्वी में हमारे भारत में आ गया था और इसने हमारे भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो कि हमारे भारत पर आक्रमण करने वाला है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अब स्थित है। जो मीनाक्षी दोस्तों मंदिर है वो कहाँ पर अब स्थित है। तो ये जयपुर, मदुरई, आगरा या फिर उड़ीसा में। तो दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है वो दोस्तों मदुरई में स्थित है। कहाँ पर, मदुरई में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के लिए। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और आज के सेशन में मैंने इसे 2 बार रखा है क्योंकि साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे, क्योंकि आप सभी को भी पता है टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा कम बचा है, इसलिए आपका जो फरवरी में एग्जाम होने वाले तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। जो सांची है दोस्तों वो किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है दोस्तों। तो ये बौद्धों का। जहाँ पर दोस्तों सांची स्तूपों की बात की जाए वहाँ पर आप सब लोग समझ जाएं कि वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित बात की गई है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धों के उपदेशों का मुख्य संबंध था। तो दोस्तों इनका किससे था। ये विचारों और चरित्र की शुद्धता का, किसका, विचारों और चरित्र की शुद्धता का था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो मिलते हैं कि न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।